वेलकम टू स्टार पंजाब न्यूज। छत्तीसगढ़ बीएसएफ जवानों की साइकिल रैली का भव्यता स्वागत किया। सरपंच पति सद्दाम हुसैन ने बताया कि कश्मीर से हरित इंडिया फिट इंडिया भारतीय सीमा सुरक्षा बल साइकिल रैली में लगभग 155 सीमा सुरक्षा बल के जवान साइकिल यात्रा में सम्मिलित हैं। कश्मीर से 1000 किमी यात्रा तय कर आज बीकानेर जिले के ग्राम पंचायत छत्तीसगढ़ मुख्यालय पर पहुंची साइकिल जवानों के साथ असिस्टेंट कमांडर प्रेम सिंह, असिस्टेंट कमांडर राकेश उपाध्याय साइकिल यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। असिस्टेंट कमांडर प्रेम सिंह ने बताया कि कश्मीर से गुजरात डांडी पहुंचे कि 2000 किलोमीटर की यात्रा 49 दिनों में पूरी होगी। 2 अक्टूबर रैली गुजरात डांडी पहुंचेगी एवं ग्राम पंचायत छत्तीसगढ़ मुख्यालय पहुंचने पर छत्तीसगढ़ युवा ऊर्जावान सरपंच प्रतिनिधि सद्दाम हुसैन भाटी, उपखंड अधिकारी सत्यनारायण सुथार, तहसीलदार कुलदीप सिंह कसवा, थाना अधिकारी जय कुमार भादू, पूर्व सरपंच समाज सेवी उमराव हुसैन भाटी। छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता सेनानी रहे स्वर्गीय श्री दीपचंद जी के पुत्र किशन सिकलीगर, दिनेश शर्मा जी, पारिक नंदू सिंह जी, संजय सिखवाल जी, अनिल गोयल, लक्ष्मी नारायण मीना ने जवानों का माल्यार्पण कर साफा पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित थे। राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय छात्राओं ने स्वागत गीत गाकर जवानों का स्वागत किया। देखिए स्टार पंजाब न्यूज संवाददाता पोखरा जोशी छत्तीसगढ़ की विशेष कवरेज। माननीय श्री सत्यनारायण जी, एसडीएम छत्तीसगढ़ ब्लॉक, यहाँ के सरपंच साहब, समस्त ग्रामीण बंधु, यहाँ की नारी शक्ति स्कूल की नन्ही बालिकाएं, आप सभी का मैं पूरे साइक्लोथॉन टीम की ओर से तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। आपका धन्यवाद। हमारी ये साइक्लोथॉन रैली बीओपी ऑक्टोराय जम्मू से शुरू होकर के आगे दांडी गुजरात तक लगभग 1993 किलोमीटर तय करेगी और इस 1993 किलोमीटर को तय करने के लिए लगभग 49 दिन की यात्रा है। लगभग 49 दिनों में हम वहां पहुंचेंगे। इस दौरान इस रैली का मुख्य मकसद जन जन को ये फिट इंडिया के बारे में संदेश देना है। साथ ही जो एमएचए की अन्य गाइडलाइन है, ग्रीन विलेज, क्लीन इंडिया, मेक इन इंडिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत आदि का जो ये संदेश है वो प्रत्येक जनमानस जो भी हमें रास्ते में मिले उन तक पहुंचाना है और सभी फिट रहे, स्वस्थ रहे। ये संदेश बीएसएफ की तरफ से आप सभी को पहुंचाने के लिए ये रैली आयोजित की गई है। रैली की तरफ से एक बार पुनः मैं आपको सभी को धन्यवाद अर्पण करना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। अभी आपने हमें एसडीएम सर श्री सत्यनारायण जी, तहसीलदार श्री कुलदीप जी, गांव के सरपंच सद्दाम भाटी जी और उनके पिताश्री भी मंच पर विराजमान हैं। साथ ही गांव के सभी प्रतिष्ठित व्यक्ति, माननीय और सम्मानीय महिलाएं, मैं बीएसएफ की तरफ से आप सभी ग्रामवासियों का सादरपूर्वक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आप लोगों की या इस गांव की, छत्तीसगढ़ के लोगों की और यहाँ के जो माननीय सम्मानीय व्यक्ति हैं उनकी जितनी भी प्रशंसा करूं वो भी कम है। इतने छोटे से समय में हमारी साइकिल रैली जो कि जम्मू से चल के आगे डांडी तक जाएगी, उनके स्वागत समारोह में बच्चों ने
महिलाओं ने और बुजुर्गों ने, यहाँ के युवाओं ने जो अपना योगदान दिया वो वाकई बहुत ही सराहनीय है। इसकी जितनी भी बुरी प्रशंसा की जाए वो कम है। मैं फिर से एक बार आप सभी ग्रामवासियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, श्रेष्ठ भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर विराजमान छत्तीसगढ़ प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम महोदय सत्यनारायण जी सुथार साहब, तहसीलदार जी कुलदीप जी कस्वा साहब और इस क्षेत्र के सिंघम नए थाना अधिकारी जय कुमार जी भादू साहब और मंच पर विराजमान मेरे आदर्श, मेरे पिताजी, मेरा सब कुछ श्रीमान उमराव खान जी भाटी साहब और समस्त बीएसएफ के जवानों के अधिकारीगण, इनका और सामने विराजमान मेरे जवान साथी, समस्त ग्रामवासियों की तरफ से, पूरी पंचायत बॉडी की तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मेरे लिए खास तौर से और पूरे छत्तीसगढ़ के लिए ये पल गौरवान्वित करने वाला है, क्योंकि इस तरह के प्रोग्रामों के अंदर ना तो कोई पंचायत का स्पेशल बजट होता है, ना ही कोई इस तरह की कोई टीम होती है जिसका इस तरह का कोई आयोजन है। लेकिन सर आए थे 8-10 दिन पहले, उन्होंने इस जगह को चुना, उसके लिए हम आपका बीएसएफ पूरी टीम का, पूरी बटालियन का धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें सेवा का मौका दिया, क्योंकि मेहमान राजस्थान के अंदर भगवान का स्वरूप होता है। और ये जो जितनी भी सारी व्यवस्था की है सर, आपको मैं बताना चाहूँगा, ये मैंने अपने जेब से नहीं की है, क्योंकि मेरे चुनाव के अंदर भी मेरे युवा साथी मेरे साथ खड़े थे और ये सारी व्यवस्था जितने भी युवा साथी खड़े हैं इन्होंने अपने टीम मैनेजमेंट से और पिछले 2 दिनों के अंदर ये सारी व्यवस्था की है। तो इनके लिए मैं आपसे चाहूँगा कि आप उनका हौसला अफजाई करें। ये सदैव मुझे कभी कमज़ोर नहीं पड़ने देते, सदैव कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। और आप जवानों का इस छत्तीसगढ़ के अंदर जो आपने आज जो माहौल बनाया है, बच्चों के अंदर देशभक्ति का जो जज्बा पैदा किया आप लोगों ने, इसके लिए छत्तीसगढ़ की जनता सदैव आपकी ऋणी रहेगी। और आप जब भी इस सफ़र से, इस रोड से कभी भी निकलना हो आपके किसी भी जवान का, किसी भी बटालियन का, तो ग्राम पंचायत मेरे कार्यकाल के दौरान आपके लिए सदैव 24 घंटे खुली रहेगी। आप सिर्फ एक दिन पहले हमें फ़ोन करें, क्योंकि मैं सेवा कराने लोगों की तो बा एक स्वार्थ को भी है कि मैंने वोट लेना हो, कुछ काम इसो भी करना पड़ेगा, वो निस्वार्थ हो। और थारू माने बहुत बड़ो लोगों के दिखने में तो निस्वार्थ है, लेकिन मने बहुत बड़ो स्वार्थ है, क्योंकि राजस्थान और पूरे भारत का लोग जगह चैन की नींद सोवे, वो सिर्फ और सिर्फ बीएसएफ की वजह से सोवे। ये बात से सदैव में आभार। आप चाहे ठंडी कड़कड़ाती ठंड हो, चाहे धूल भरी आंधी हो, चाहे लू चलती हो, बी के अंदर मैं देखा व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर कि आप जवान मुस्तैदी बॉर्डर की सिक्योरिटी करो, और बी वजह में आज सुरक्षित हाँ और चैन की नींद सोवा। नहीं तो आज अफगानिस्तान का हाल देख लो, अफगान का लड़ाका जगह अपना आप में है, लेकिन आज अफगानिस्तान की हालत है कि बड़े की सेना तोड़ चुकी। और अठे की सेना माने पूर्ण विश्वास है कि चाहे अमेरिका, चाहे चीन, चाहे रूस, चाहे जापान, जब तक यहाँ का जवान मुस्तैद है बॉर्डर के ऊपर, भारत को कोई छू भी नहीं सकता। इस चीज का हमें गर्व है। और मैं अपने युवा साथियों को कहना चाहता हूँ, मेरे लिए ये प्रोग्राम इसलिए बहुत बड़ा प्रोग्राम है क्योंकि कोई भी आयोजन होता है उसमें धार्मिकता आती है, चाहे किसी भी जाति का प्रोग्राम हो। इस प्रोग्राम से मुझे खुशी है कि इस प्रोग्राम के अंदर 36 कौम के लोग हैं और उनकी आंखों के अंदर, उनके दिलों के अंदर एक ही जज्बा है, भारत के लिए मर मिटने का जो जज्बा है वो सिर्फ आर्मी को देख के, बीएसएफ को देख के पैदा किया जा सकता है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे राजनेता हो, उसको देख के हो सकता है एक जाति, एक समाज विशेष के लोग खुश हों, लेकिन एक सेना एक ऐसी डिपार्टमेंट है, एक कमांड है ऐसी कि जिसको देख के प्रत्येक नागरिक, 5 साल का बच्चा, आज मेरी बच्चियां भी आई थी आपको देखने के लिए, 5 साल की बच्चियां हैं, उनको बताओ, उनको भी ये खुशी है कि आर्मी के जवान आए हैं, हमारे बीएसएफ के फौजियां हैं, हमारे रक्षक आए हैं। तो मैं तहे दिल से आपका आभारी रहूंगा।
और एक वादा मैं आपसे करता हूं कि जब भी आप निकलो, मेरा 1 साल पूर्ण हुआ है आज, 1 महीने के बाद 1 साल पूर्ण होगा, 4 साल का आपके आशीर्वाद से मेरा कार्यकाल रहेगा। जब भी आपकी आर्मी की कोई भी एक्टिविटी हो, हर संभव मुझसे जितना बन पाएगा मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। एक बार मेरे साथ जवानों के साथ और छत्तीसगढ़ के जवानों का रुतबा आप इनको दिखाओ कि आपके अंदर कितना जोश है। पूरी ताकत के साथ आप नारा लगाओगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बीएसएफ बटालियन आप बोलोगे जिंदाबाद, बीएसएफ बटालियन जिंदाबाद, बीएसएफ बटालियन जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। मैं आज के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान बीएसएफ के अधिकारीगण महोदय, तहसीलदार जी और सरपंच प्रतिनिधि सदाम हुसैन जी, उनके पिताश्री, एसएचओ साहब और मेरे सामने विराजमान देश के वीर जवानों और छत्तीसगढ़ के जो ग्रामीण जन और प्रिय छात्रों, आज का कार्यक्रम हमारे लिए सौभाग्यशाली इसलिए है छत्तीसगढ़ के लिए कि हमें देश के वीर जवान हैं जो सीमा की रक्षा कर रहे हैं, उनका स्वागत करने का सौभाग्यशाली अवसर मिला है हमें। और इस अवसर को हमारे ग्राम पंचायत सरपंच के युवा और होनहार सरपंच प्रतिनिधि सदाम हुसैन जी ने बखूबी निभाया है। ये इस कार्यक्रम की तैयारी में कम से कम 7-8 दिन से लगे हुए हैं और निश्चिंत हो के हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को भी इसलिए कोई दिक्कत नहीं आई कि सारा काम इन्होंने संभाल लिया। तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हमें इतने उत्साही सरपंच मिले हैं। तो उस उत्साही सरपंच की ग्राम पंचायत में और हमारे उपखंड में हमारे बीएसएफ के वीर जवान और इनके अधिकारीगणों का हार्दिक स्वागत है इस धरती पे। और हम कोशिश करेंगे कि आपको किसी प्रकार की असुविधा ना आए। एक दिन आप हमारे पास रुकोगे तो हम चाहेंगे कि हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध हो और सरपंच साहब अच्छी तरह से कार्य कर रहे हैं। और ये जो साइकिल रैली है, ये 2 अक्टूबर को इसको समापन होगा। दांडी से, जम्मू से शुरुआत होगी, दांडी तक इनकी साइकिल रैली है। और जो मूल थीम है इनकी, फिट इंडिया, ग्रीन इंडिया और राष्ट्रीय एकता। फिट इंडिया तो साइकिल से ये मैसेज जाता है कि हम अपनी फिटनेस पर ध्यान दें। ग्रीन इंडिया, साइकिल का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, डीजल पेट्रोल बचाएं और पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में देश की ओर मदद करें। राष्ट्रीय एकता की जो हमारी भावना है, जम्मू से लेके दांडी तक, वैसे तो हमारा देश कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक एक हम देखते हैं, पर ये जो इनकी रैली है ये भी काफ़ी लंबा टूर है इनका, लगभग 2000 किलोमीटर का बताया है। और ये हमें ये मैसेज देता है कि हमारे देश के जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो कितनी विपरीत परिस्थितियों में देश की सीमाओं की रक्षा करती है। जहाँ टेम्परेचर बहुत माइनस में है, पर्वतमालाओं में हिमालय से लेके और राजस्थान के जैसलमेर बाड़मेर में गर्मी के मौसम में जहाँ 50 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर चला जाता है, इन विपरीत परिस्थितियों में हमारे देश की रक्षा ही करते हैं सीमाओं की। और हम निश्चिंत होके बैठे रहते हैं हमारे देश के नागरिक। तो मैं सभी जो हमारे सामने बैठे हैं, साइकिलिस्ट है, देश के जवान हैं, बीएसएफ हैं, उनको नमन करता हूँ जो इन्होंने इतना अच्छा मैसेज दिया है। बच्चों में बड़ा उत्साह है। लॉकडाउन के बाद हमारे स्कूल कल ही खुले हैं, तो कुछ बच्चे भी आए हैं स्कूल के। कोई भी राष्ट्रीय कार्यक्रम जो भी 15 अगस्त 26 जनवरी का हुआ तो इतना उत्साह नहीं रहा पिछले 1.5-2 साल में कोरोना के कारण। तो हर तरह का उत्साह मिला है, पूरा देशभक्तिपूर्ण वातावरण बना दिया हमने। और इस वातावरण को हम कायम रखें, हमारे दैनिक जीवन में भी हम इसका प्रयोग करें। हमारे जो राष्ट्रभक्ति की भावना सिर्फ कार्यक्रमों से या इस प्रकार के मैसेज देने से नहीं, कि हम जो हमारे ड्यूटी करते हैं, आप अपनी सीमाओं की रक्षा करते हैं, किसान खेत में फसल उगाकर अपनी ड्यूटी करता है, कर्मचारी वो अपने कर्तव्य की ड्यूटी करके राष्ट्रीय योगदान देता है।
जनप्रतिनिधि है वो अपनी ड्यूटी निभाते हैं। हम सारे लोग अपना अगर कर्तव्य की पालना अच्छी तरह से करें तो देश विश्व शक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। और मैं पुनः आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ छत्तरगढ़ में। और मेरा वाणी को विराम देने से पहले कविता माखनलाल चतुर्वेदी सोनलाल द्विवेदी जो हिंदी के जाने माने साहित्यकार कवि थे और राष्ट्रीय आंदोलन में इन्होंने हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनमें जोश भरा था, तो वीर जवानों को लक्ष्य करते हुए वो कविता है उसका मैं वाचन करूंगा। तो आप प्लीज उसका वीर जवानों के बारे में लिखा है उन्होंने, प्रयाण गीत है ये। नए हाथ एक शस्त्र हो, नए हाथ एक अस्त्र हो, नए अन्न वीर वस्त्र हो, हटो नहीं डरो नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो, रहे समक्ष हिम शिखर, तुम्हारा प्रण उठे निखर, भले ही जाए जन बिखर, रुको नहीं झुको नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो, घटा गिरी अटूट हो, अदर में काल कूट हो। स्टार पंजाब न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और